भारत के सबसे खतरनाक और सटीक सैन्य ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकी ठिकाने बहावलपुर और मुरीद के जब रफ्तार से गिराए गए तो उस स्ट्राइक के पीछे खड़े नामों में अहम रहे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, जिन्होंने रविवार 11 मई को तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट इमेज और मिसाइल स्ट्राइक के फुटेज दिखाए। पूर्णिया के गौरव एयर मार्शल भारती ने डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल एस शर्मा और वाइस एडमिरल एन प्रमोद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब सराहनीय, प्रशंसनीय और मूल्यवान तरीकों से दिया। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में बात करेंगे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती की। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ अधिकारी हैं। वे इस समय नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस यानी कि DGAO के पद पर कार्यरत हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जिसमें वे वायुसेना के हवाई युद्ध मिशन और रणनीतियों की देखरेख करते हैं। उन्होंने अपने 38 साल के करियर में देश की सुरक्षा के लिए कई बड़े योगदान दिए हैं। उनकी कहानी साहस, मेहनत और देशभक्ति की मिसाल है। एयर मार्शल AK भारती पूर्णिया के झुन्नी कल्ला गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता जीवछलाल यादव कोशी परियोजनाओं के सेवानिवृत्त लेखाकार हैं। एयर मार्शल भारती के दो भाई हैं जो पूर्णिया में काम करते हैं। एयर मार्शल भारती ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल तेलैया से हासिल की, जहां से वे NDA पुणे गए और जून 1987 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। एयर मार्शल भारती का पेशेवर इतिहास बहुत ही शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने हमेशा पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। एयर मार्शल AK भारती ने अपनी पढ़ाई नेशनल डिफेंस एकेडमी से शुरू की। NDA भारत का एक प्रसिद्ध संस्थान है जहां सेना के लिए युवाओं को तैयार किया जाता है। यहां उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया और अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारा। इसके बाद उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी पढ़ाई की। इन जगहों पर उन्हें सैन्य रणनीति, युद्ध की योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों की गहरी जानकारी मिली। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत और समझदार सैन्य अधिकारी बनाया। एयर मार्शल भारती को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला। उन्हें फाइटर स्ट्रीम में चुना गया, यानी वे लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई तरह के विमानों को उड़ाया और धीरे धीरे अपने अनुभव और कौशल को बढ़ाया। वे न सिर्फ एक बेहतरीन पायलट थे बल्कि एक अच्छे लीडर भी थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें वायुसेना में तेजी से ऊंचे पदों तक पहुंचाया। एयर मार्शल भारती को उनके शानदार काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। 2008 में वायुसेना मेडल जो सुखोई 30 स्क्वाड्रन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए मिला था। 1997 में CAS कमेंडेशन अपने कर्तव्य को बखूबी निभाने के लिए मिला और एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग उन्हें 3 सितारों के साथ सम्मानित किया गया, जो उनके बेहतरीन पायलट कौशल को दिखाता है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का एक बहुत शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। एयर मार्शल भारती ने 2005 से 2007 तक इस स्क्वाड्रन की कमान संभाली। उन्होंने इस विमान के हथियार सिस्टम को तैयार करने और इसे युद्ध के लिए पूरी तरह फिट करने में बड़ी भूमिका निभाई। पुणे में विंग लोहगांव के कमांडर रहे। सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस के पद पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वह प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनात थे, जहां उन्होंने हाल ही में आयोजित महाकुंभ का सर्वेक्षण भी किया था। वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में हवाई ऑपरेशन के आर्किटेक्ट के रूप में उन्होंने योजना बनाने, समन्वय करने और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में मिशनों की योजना बनाने और इन्हें इम्प्लीमेंट करने, जिसमें उनकी सामरिक संपत्तियां भी शामिल हैं। उन्होंने न सिर्फ उन्हें तत्काल युद्ध विराम का अनुरोध करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इससे पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों के मन में लंबे समय तक एक स्थायी भय भी बना रहने की संभावना है। एयर मार्शल AK भारती हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार वायुसेना की योजना बनाने के मुख्य आर्किटेक्ट रहे हैं। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।